बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के चंद अमीर तरीन ख़ानदानों के बारे में बताऊंगा कि वो कौन से ख़ानदान हैं, क्या कारोबार करते हैं जिसकी वजह से वो इतने अमीर हैं। जब से कोविड आया है दुनिया में बहुत से कारोबार बंद हो गए, कई उजड़ गए, लेकिन अमीर तरीन ख़ानदानों को फ़र्क नहीं पड़ा। उनके कारोबार जैसे चल रहे थे उसी ज़ोर शोर से चलते रहे, बल्कि उनकी दौलत में उसी तरह इजाफा भी हुआ जैसे पिछले कई सालों से हो रहा है। कोरोना की वजह से आम लोगों की ज़िंदगी के रहन सहन में और काम करने के तरीक़ों में जो तब्दीली आई, उसकी वजह से इन ख़ानदानों की दौलत में 312 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। इसका मतलब है कि पिछले एक साल की निस्बत 22% इनकी दौलत में इजाफा हुआ। और अगर दुनिया के 25 अमीर तरीन ख़ानदानों की बात की जाए तो इनकी कुल दौलत 1.4 ट्रिलियन डॉलर जो है वो बनती है। इनमें पहले नंबर पे जो अमीर तरीन ख़ानदान है वो है वॉल्टन फैमिली, जिसकी दौलत तकरीबन 238 बिलियन डॉलर्स है। ये ख़ानदान अमेरिका के वॉलमार्ट चेन ऑफ स्टोर्स का मालिक है। उन्होंने कोविड के दौरान अपने वर्कर्स को जो बोनस दिया था उसके मतलब कहा जाता है कि पता नहीं कितने बड़ी खतीर रकम थी। बहरहाल वॉल्टन ख़ानदान की तीसरी नस्ल है जो दुनिया भर में फैले 10,500 सुपर स्टोर्स के मालिक हैं, जिनकी सिर्फ सेल जो है 559 बिलियन डॉलर्स है। इसके बाद मास ख़ानदान है, और अगर आप मास का नाम सुन के चॉकलेट याद आ गई तो आप बिल्कुल सही पहुंचे। ये चॉकलेट का ब्रांड इसी फैमिली का है। इसके अलावा M&M's, मिल्की वे और स्निकर जो है वो भी इन्हीं की प्रोडक्ट्स हैं, और ये अपनी आमदन का आधा हिस्सा पेट केयर प्रोडक्ट से कमाते हैं। इस ख़ानदान की कुल दौलत 142 बिलियन डॉलर्स है, जो वॉल्टन फैमिली से तो कहीं कम है, लेकिन फिर भी इस फैमिली का अपनी दौलत के हिसाब से दूसरा नंबर है। 125 बिलियन डॉलर्स के साथ कोच फैमिली जो है वो तीसरे नंबर पे, उनके बिजनेस का ताल्लुक ऑयल इंडस्ट्री से है। चौथे पे हर्म्स या हर्मीज, जिसकी दौलत 112 बिलियन डॉलर्स है, जो एक मारूफ फ्रेंच लग्जरी फैशन कंपनी के मालिक है और अपनी वो हैंडबैग्स के लिए मशहूर है। सऊदी अरामको का मालिक सऊदी अरेबिया का आले सऊद ख़ानदान 100 बिलियन डॉलर्स के साथ 5वें नंबर पे है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक अंबानी, इनके पास तकरीबन कोई 58 बिलियन डॉलर्स के साथ ये छठे नंबर पर हैं, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक हैं। चैनल या शनेल कंपनी के मालिक जो फैमिली है वो लग्जरी गुड्स बनाती है, परफ्यूम्स बनाती है, और वो भी तकरीबन 60-61 बिलियन डॉलर्स के नंबर पे हैं। फिर आता है जॉनसन फिडेलिटी। इनका ताल्लुक फाइनेंस इंडस्ट्री से, और इनकी कंपनी का नाम फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स है, जिसकी दौलत भी तकरीबन कोई 60 बिलियन डॉलर से करीब है। फिर आते हैं थॉमसन रॉयटर्स कंपनी के मालिक थॉमसन फैमिली, जिनका ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से है। उनके पास ढेरों दौलत है। 10वें नंबर पे जर्मनी का वॉन बॉम्बेक बोरिंग फैमिली है, जिसकी दौलत जो है वो 59 बिलियन डॉलर्स है। इनका ताल्लुक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है। फिर आते हैं जी कारगिल मैकमिलन फैमिली। इनका फूड एंड एग्रीकल्चर का बिजनेस है। कंपनी का नाम भी कारगिल है, जिसकी दौलत 52 बिलियन डॉलर्स है। 12वें नंबर पे एल्ब्रेख्ट फैमिली है, जिनका बिजनेस जो है वो कंज्यूमर रिटेल इंडस्ट्री, और इनकी कंपनी का नाम एल्डी है। इनके पूरे जर्मनी में 10,000 के करीब सुपर स्टोर्स हैं, जिनकी दौलत 51 बिलियन डॉलर्स है। 13वें नंबर पे एस्टी लॉडर कंपनी के मालिक यानी लॉडर फैमिली है। इनका ताल्लुक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से, मेकअप से है। उन्होंने न्यूयॉर्क के एक ब्यूटी सैलून से स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स बेचने का काम शुरू किया, और आज ये पूरी दुनिया में स्किन केयर, हेयर प्रोडक्ट्स, फ्रेगरेंसेस, कॉस्मेटिक्स उनकी सबसे बड़ी कंपनी है। उसकी दौलत तकरीबन 50 बिलियन डॉलर्स है। फिर आते हैं जी हॉफमैन ओएरी फैमिली, जिनका कंपनी का नाम गॉश है, और इसका ताल्लुक फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है, और उनकी दौलत तकरीबन 47 बिलियन डॉलर्स है। 15वें नंबर पे ऑखन कंपनी के मालिक मुलीज फैमिली है, जो इस वक्त यूरोप बिगेस्ट सुपरमार्केट चेन चला रहे हैं। उनकी दौलत तकरीबन 46 बिलियन डॉलर्स है। फिर आते हैं BMW, जी वही कार जो बड़ी पसंद है कई लोगों को। उनकी मालिक कॉन्ट फैमिली है। इस कंपनी की बनाई गई कार्स का शुमार दुनिया की बेस्ट लग्जरी व्हीकल्स में होता है। इनकी दौलत तकरीबन 43 बिलियन डॉलर्स है। 17वें नंबर पे सॉफ्टवेयर एंड एविएशन इंडस्ट्री की डसॉल्ट सिस्टम्स नामी कंपनी है। उसका ताल्लुक डसॉल्ट फैमिली से, जिनकी दौलत तकरीबन 42 बिलियन डॉलर्स है। इस कंपनी के बनाए गए एयरक्राफ्ट प्रोपेलर्स को पहली जंग अज़ीम में फ्रेंच मिलिट्री ने बड़ा यूज़ किया, और अभी भी ये कंपनी अपने मिराज और राफेल फाइटर जेट्स की वजह से बड़ी मशहूर है। फिर आती है न्यू हाउस फैमिली। इसका ताल्लुक एडवांस पब्लिकेशन नामी मीडिया कंपनी से है। इसके न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, केबल टेलीविजन्स हैं, रेडियो स्टेशन हैं, लेकिन इसके अलावा
سافٹ ویئر، کامرس اور میڈیا سیکٹرز میں بھی ان کی بڑی انویسٹمنٹس ہیں، جن کی یہ دولت تقریباً $42 بلین ہے۔ پھر آتے ہیں 19ویں نمبر پہ وین ڈیم۔ ایکچولی وین ڈیم، ڈی اسپولبرگ اور ڈی میویس، یہ 3 فیملیز ہیں، اور ان کی جو ہے نا آنشیئر بش ان ویو کے نام سے بیئر میکنگ ایک مشترکہ کمپنی ہے جس کی دولت تقریباً $40 بلین ہے، اور یہ ان کی 5ویں نسل چلا رہی ہے۔ وہ حالانکہ کہتے ہیں 30ویں نسل پہ آ کے اجڑ جاتے ہیں۔ 20ویں نمبر پہ کاکس انٹرپرائزز کے مالک کاکس فیملی ہے، ان کا تعلق کمیونیکیشن اینڈ آٹومیٹو انڈسٹری سے، جن کی دولت تقریباً $39 بلین ہے، اور ان کی بھی یہ 4تھی جنریشن ہے۔ 21ویں نمبر پہ لنڈن کی ٹیٹرا لاول کمپنی کے مالک روزنگ فیملی ہے، اس کا شمار دنیا کی سب سے بڑی پیکیجنگ کمپنیز میں ہوتا ہے۔ یہ ان کی 3rd جنریشن ہے، جس کی دولت پھر تقریباً $51 بلین۔ پھر آتے ہیں ہانگ کانگ کی کاک فیملی، یہ بڑی مشہور ہے فار ایسٹ میں، ان کا تعلق ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے، اور ان کی کمپنی کا نام سن ہونگ کائی پراپرٹیز ہے، جس کی دولت تقریباً $36 بلین ہے۔ اور پھر آخر میں ہائٹ ہوٹلز کے مالک پریٹزکر فیملی ہے، جس کی دولت تقریباً $35.3 بلین ہے۔ ان کی بھی 4تھی جنریشن ہے جو ان ہوٹلز کو چلا رہی ہے۔ 24ویں نمبر پہ فریرو فیملی ہے، جس کی دولت تقریباً $35 بلین ہے، ان کی بھی 3rd نسل ہے۔ مشیل فریرو نے اٹلی کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں ایلبا میں ایک سٹور سے کام شروع کر کے فریرو کے نام سے گلوبل چاکلیٹ کنفیکشنری کمپنی بنائی۔ 25ویں نمبر پہ جانسن فیملی ہے، جس کی دولت تقریباً $34 بلین ہے، ان خاندان کی بھی 5ویں نسل ہے۔ 1882 میں انہوں نے ہاؤس ہولڈ گوڈز بنانے کی انڈسٹری میں قدم رکھا، ان کے مشہور برانڈ میں مسٹر مسل، ریڈ اور ونڈیکس شامل ہیں۔ یہ وہ 25 امیر ترین خاندان جو مختلف صنعت، میڈیا گروپ، زرعی کاروبار، کمپنی سمیت تیل کی تجارت جیسے کاروبار سے وابستہ ہے۔ ان میں کئی خاندان تو وہ بھی ہیں جو کئی دہائیوں سے کپڑے، پرفیومز اور چاکلیٹ بیچ کے آج بھی دنیا کے امیر ترین خاندان ہیں۔ اور اب ان میں سے بہت سے ایسے ہیں، ہو سکتا ہے شاید سوائے BMW کے یا مارس کے یا ایک آدھا نام اور جیسے ایسٹی لاڈر ہے، تو ان لوگوں کے علاوہ شاید باقی نام آپ کے لیے بھی نئے ہوں۔ ان کمپنیز کا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ان کے بجٹس اتنے، ان کے ٹرن اوورز جو ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ تو پروفٹ اور ان کی ایسٹس کی بات ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے جیسے والمارٹ ہے، اس کا کمپنی کا ٹرن اوور ہی $450 بلین ہے ایک سال کا، اور پاکستان کو $6 بلین کے لیے IMF نے ناکون لکیریں کھنچوائی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بزنس مین جو ہے وہ دنیا میں جا کے کاروبار نہیں کر سکتے اور اپنے بزنسز کو اتنا گرو نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے پاس عقل کی کمی ہے، ویژن کی کمی ہے، یا پھر حوصلے کی کمی ہے؟ کیونکہ پیسے کی تو کوئی کمی نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔